वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा समेर पर्बत ते जाना, उथों दे जोगियां दा सिद्धां दा गुरु साहब दे नाल चर्चा गोष्ठ करना। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला जो अज पोह दा महीना आरंभ होया है और इस महीने दे परथाए जो उपदेश मांझ राग विच 12 महाबाणी दे अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने बख्शिश किया है, उसनों आपां दृढ़ करिए। दिन रातां रुतां ये उस प्रभु परमात्मा दी जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। ये उस वड्डे पुरख दी वड्डी किरत है। अज कोई लख अपने आप नूं वड्डा कवे, पुछो किसी विच शक्ति है दिन बना देवे, रात बना देवे, रुतां बना देवे। कोई है ऐसा, कोई रब है, कोई रब वर्गा है? आपां कवांगे नहीं। जे नहीं तो फिर इसका अर्थ है कि रब ही कोई है, दूसरा रब है ही कोई नहीं है। दिन अपने आप दे विच ना चंगे ने ना माड़े ने। इत्थे साडा काम है, साडी वेलियां बंदियां दी हुज्जत है। जदों नवे नवे स्कूल जान लगे ना,
ਤੇ अंग्रेजी दे अखरां नूं विगाड़ विगाड़ के ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ही ट्रांसलेशन बना बना के बच्चे बोलते हुंदे सी। वो हालत साडी है। कि बुद्ध आया ते कम सुध कह दिता, बुद्ध कम सुध। जदों कि सच ये है कि एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बुधवार मारिया गया और उहदे जिन्ने फैसले आए वो बुधवार आए ते उन्हां नूं जिहड़ी फांसी दिती वो भी मिथ के बुधवार दिती गई। ये हुण साडीआं अपणीआं घुंतरां ने भी इस दिन सिर नहीं नौना, इस दिन ट्रैवल नहीं करना, सफर नहीं करना। जदों कि सारे दिन उस रब दे ने, सारियां रुतां उस रब दियां ने, सारियां रातां उस रब दियां ने। ये तो एक सिर्फ कैलेंडर है। ये तो परमात्मा ने समय की वंड दा एक खुद कैलेंडर बना के दिता सी। जदों इयों कह लीए कि लोग नहीं बहुते पढ़े लिखे सी। अगर अज भी तुहाडे घर विच कोई 80-90 साल का कलोनी मुहल्ले विच बजुर्ग होवे तो उन्होंने पुछ लेना कि बापू तेरा जन्म कदों होया सी, तो कहेगा पुत्र सौण भादों दे महीने सी, मीआं दी रुत सी। अजकल तो तुसी पुछ लो, अगले कहते जी इस डेट नूं इन्ने वज के इन्ने टाइम तो इन्ने मिनट इन्ने सकेंट। क्योंकि जिहड़े लोग पत्रियां बनवाउंदे ने, जन्म पत्रियां, वो इस गल नूं इनकरेज करते हैं, पर इहदे विच बहुत वड्डा कन्फ्यूजन है। वो कहंदे जन्म का समा किहड़ा है, जदों बच्चा मां दे पेट तो बाहर आउंदा है वो, जब जदों नर्स जां डॉक्टर उहदा नाड़ूआ कटदे ने, जिथों उहदी अपनी श्वासां दी किरिया शुरू हुंदी है, वो जां वो समा जदों उस बच्चे दा मां दे गर्भ विच निमणा होया है। दसो किहड़ा समा जन्म दा मनोगे तुसी भाई। हुण वो लोग सानू बुद्धू बनाउंदे ने, असी बड़े शौक नाल बनदे आ। कदे भी मनुख दे जन्म दा समा असल विच कढिया ही नहीं जा सकदा। क्योंकि उन्होंने एक तरीका अपनाया है और वो तरीके विच लोग सफल ने भाई। तुसी 12 माहां दा पाठ सुन लो, 12 माहां दी विचार सुन लो। एक भी महीना ऐसा नहीं है कि महीना माड़ा है, उहदे विच जन्म नहीं हो सकता, जां एक महीना चंगा है उहदे विच विआह शादी हो सकती, एक महीना बहुत माड़ा है उहदे विच ज़्यादा मौतां हुंदियां ने। ऐसा गुरबाणी च किते नहीं लिखिया। हाँ, ये जरूर लिखिया है कि सोई दिवस सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट भनेरी रुत। जे रब भुल जाए तो रुत भी भैड़ी है, जे रब चेते आवे तो दिन भी चंगा है भाई। अज भी गुरु अर्जन देव पिता महाराज इस पोख महीने दे राही
सानू समझाउंदे ने, क्योंकि जिहड़ा मनुखी मन है ये समय दे प्रभाव नूं कबूलदा है। वैसे तो जे गुरबाणी पढ़ीए तो ये गल बड़ी स्पष्ट है कि सारी जिहड़ी खेड है ये काल दी है। काल कहंदे ने समा। असी काल दा अर्थ सिर्फ मौत कढे है। काल दा अर्थ है वक़्त। जदों तुसी मूल मंत्र विच पढ़ोगे अकाल मूरत, उहदा अर्थ है कि वो तस्वीर जिहड़ी समय दे प्रभाव तो मुक्त है, वो सिर्फ रब दी है, बाकी कोई समय दे प्रभाव तो मुक्त नहीं है। कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है, फिर मौत है। अरे पाठ असी रोज करते हैं। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। समय की खेड है और समा ही समर्थ है। मैनू तो इत्थों तक भी गल समझ आई कि बंदा चंगा माड़ा नहीं हुंदा, समा ही चंगा माड़ा हुंदा है। उही व्यक्ति एक समय गलतियां करता है, उही व्यक्ति है एक समय बहुत चंगियां गल्लां करता है। वही व्यक्ति किसी वेले घाटे खांदा है, वही व्यक्ति किसी वेले पौड़ी दर पौड़ी कारोबार दीयां सीढ़ियां चढ़दा तुरिया जाता है। ये सारी उस परमेश्वर दी अपनी खेड है। और समा एक ऐसी शक्ति है जिहड़ी कदे किसी तो बधी नहीं जा सकी, किसी दे वस विच नहीं है। असी समय दे अनुकूल चलते हैं, समा साडे अनुकूल कदे नहीं चलिया। समा साडे मुताबिक नहीं चलता। गुरु अर्जन देव पिता महाराज उचारदे ने, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हरना। पोख महीने का नाम है। हुण वेखियो तुसी बड़े सारे लोगों ने ब्याह ही नहीं करने, सब समेत मेरे साडे ग्रंथी सिंघां दे रागी सिंघां समेत सब वेले हो जाने ने। हुण मीना पोध है जी, कुछ नहीं करना। पता नहीं ये प्रभाव असी कित्थों ले लिया। बैंड बाजे वाले वेले, घोड़ियां वाले वेले, ढोलां वाले वेले, मेहंदी वाले वेले, केटर वेले, टेंट वाले वेले, बैंकट हाल खाली, किसी ने कोई फंक्शन नहीं जे करना। पर मैं आप जी नूं बेनती करा भी इसे महीने करया करो, ब्याह सस्ते हुंदे ने। जिन्नी चॉइस इस महीने विच हुंदी, मैं अपने दोनों बच्चों के ब्याह इसे महीने च कीते ने, कोई नुकसान ही नहीं है। जिथे जाओगे अगला कहता जी दसो आ रजिस्टर अगे पिया, जिहड़ी मर्जी डेट लै लो। तो माघ महीने च लोगों ने आपस में वजना है डेटा लै लैके ना। पता नहीं ये गल्लां साडे तो कित्थों आउंदियां ने। मैं तो रोज बेनती करदा भी इन्हां चीज़ां दा धर्म नाल कोई संबंध नहीं है। ये सारी तांत्रिक विद्या है। कहो लोगों को असीं तांत्रिक, मतलब कड़ा नहीं पाउणा, धागा पा लेना है। मतलब धागा पाउण ते आए ते पैरां नूं भी काला धागा पा लेना है। मतलब मैं हिंदू वीरां दी भी गल करां ते जनेऊ नहीं पाउणा। अगर किसी तांत्रिक ने धागा दे दिता वो गिट्टे नूं बन लेना है, पर वो जिहड़ा गर्दन तो धागा पाईदा है जिहदे नाल तुहाडा पता लगना है कि तुहाडा वर्ण किहड़ा है, वो नहीं पाउणा। सतगुरु जी समझाउंदे ने पोख एक महीने का ना है।
ना महीना चंगा है ना महीना माड़ा है। इस भुलेखे च कदे ना पैना भी ये महीना माड़ा है जी, बिल्कुल माड़ा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पोख महीने विच कोरा ते कक्कर पैंदा है, टैंपरेचर इन्ना डाउन चला जाता है कि जिहड़ी औस पैंदी है तरेल, वो पई पई घाह दे उत्ते जमीन दे उपर जम जाती है। मैं सवेरे भी बेनती की जदों घर खेतीबाड़ी करी दी सी, ते खेत जाके जिथे कणक बीज के आईदा सी, उथों जाके सवेरे बर्फ चुक लीदी सी। रड़े खेत दे विच उहदे उत्ते भी बर्फ जमी हुई है, छप्पड़ां दे उत्ते पानी दी बर्फ बनी हुई एक लेयर बनी हुंदी सी। हुण इहदे नाल की हुंदा है, इहदे नाल जिहड़ी कुदरत दी खूबसूरती वो वरान हो जाती है। बस सतगुरु इहदे तो कहंदे भी तू बंदे एक सबक सिख लै कि तेरे जीवन विच अगर तुखार आएगा, कोरा आएगा, एक कक्कर आएगा, ये रुखापन आएगा, तो जिवें बनस्पति की खूबसूरती चली गई, बिल्कुल उस तरह तेरे जीवन की भी चली जाएगी। मैं बड़ी बारी ये गल साझी की थी कि मैं जो विदेश जान लगा तो इंग्लैंड ही जाता सी, तो जिन्हें मिलना उन्हें कहना भी ज्ञानी जी कदे अमरीका गए हो, मैं कह नहीं। कनेडा गए हो, मैं कह नहीं। बड़े सोहने मुल्क ने, चलो वाहिगुरू ने किया अमरीका भी चला गया। पर जदों मैं गया तो फरवरी महीना सी, उत्थे जाके की वेखिया, क्योंकि उत्थे बर्फ पैंदी है। खास करके मैं तो न्यूयॉर्क ही गया पहली बारी, तो इवें लगे भी सड़कों के आले दुआले जिहड़े रुख ने वो किसी ने अग ला के साड़े हुए ने, क्योंकि मैं तो बर्फ वेखी नहीं कदे, ना पंजाब च पैंदी, ना दिल्ली आए तो ना दिल्ली पई कदे। स्नोफॉल मैं तो वेखी नहीं कदे। हुण उत्थे जाके की वेखिया, जां बर्फ वेखी जां सड़े रुख वेखे, तो मैं अपने भाईचारे नूं पुछना, गुरु के रागी सिंघां नूं, कीर्तनी सिंघां नूं, प्रचारकां नूं भी तुसीं ते कहंदे सी अमरीका सोहना, मैं कहना सवाह सोहना है, आ ते ऐ जिवें किसी ने तीली ला के साड़िया हुंदा है। तो उन्होंने कोई गल कहनी भी ज्ञानी जी कदों तक रुकोगे, मैं कहा 2-3 महीने। कहते कोई नहीं, अप्रैल आ लैण दो। अप्रैल आई, उही दरख्त हरे हो गए, बसंत आ गई, मौली धरती मौलिया आकाश। हुण उन्हां दरख्तां दे पत्तियां दे विच इन्नी खूबसूरती सी कि शायद साडे मुल्क दे फुल्लां विच भी नहीं हैगी। इन्ने रंग बरंगे वो दरख्त। हुण बड़ा मन करे भी इन्हां दे विच घुमना चाहिए। सतगुरु सानू सुचेत करते हैं, जिवें जेठ का शब्द आया सी, ते जेठ तो सतगुरु जी ने रब की सानू गल समझाई सी कि हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है। हुण जेठ साडी जिंदगी दे बड़ा नेड़े का शब्द है। मेरा ख्याल अगले समय तो मुक जाना है, जेठ वाला पाठ ही मुक जाना है, क्योंकि एक ही बच्चा होएगा तो जेठ किन्ने होना है। जेठ उदों होंदे जो 5-7 न्याणे होंदे सी, कोई जेठ हो गया, कोई दिओर हो गया। असी कहानी मका के जानी, मेरा ख्याल है भी दिओर जेठ रहन ही नहीं देने। कुछ रिश्ते साडी बोली ने मकाते, कुछ रिश्ते असी खुद मका देने ने। वो जिवें अंकल शब्द आ गया साडी जिंदगी च। कोई सवारी आई ना रक्षे ते रक्षा रुकिया, तो बच्चों ने रौला पाता, अंकल आए अंकल आए। वो जो सवारी आई सी वो कहता भी शहरी बच्चों को बड़ी लियाकत है बई, बड़ा सलीका है। बच्चे अंदर नूं भज पे, पापा अंकल आए पापा अंकल आए। वो रक्षे वाले नूं पैसे देने ही भुल गया। रक्षे वाला खलोता बाहर।
ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਅੰਕਲ ਆਏ ਅੰਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ, ਮਾਸੜ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਏ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰੌਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੌਠਾ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗੰਢੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਮਾਸੜ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੇਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਾ ਤੇ ਕੱਕਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰੇਪਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆਪ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ। ਇਹ ਕੋਰਾ, ਇਹ ਕੱਕਰ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਪਣ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁਸਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਸ਼ਰਤ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਢੰਡਾਊ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੁੱਖੇਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਝਖਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰੁਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਕਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਰੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੁਖ। ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ।
जिन्हां ने गरीबी नहीं वेखी उन्होंने अमीरी का नशा कोई नहीं जे, उत्थे अमीर होके भी रोई जाते हैं। मैं हुण गया ना तो मेरे बच्चे बड़े खुश सी, बड़े खुश। तो मैं उन्होंने एक गल समझाई, मैं कहा पुत्तर ये तो है नहीं भी तुसी न्यू यार्क खरीद लिया। गल सिर्फ इन्नी है कि तुसी पीजे डिलीवर किए ने, तुसी लोकां दे पेट्रोल पंपां ते खलो के तेल पाया है, तुसी डे नाइट 12-12 घंटे टैक्सी चलाई है, इस करके तुहानूं अज इदां लगदा भी असीं ते बादशाह बन गए। तो जे किते सीधे उत्तों छतरी थानी उतरे होंदे तो तुसी कहना सी भी साडे बाप ने की करके दिता है, कुछ भी नहीं। जिहड़ा व्यक्ति बीमार नहीं होया उन्होंने तंदुरुस्ती का एहसास नहीं जे। कदे बसां ट्रेनां च सुनना जिहदियां अखां नहीं, वो कहंदा है अखां वाले अखां बड़ी नियामत है, तो जिहदियां हैगियां ने वो लैंज भालदा फिरदा है। मैं तो हैरान हाँ भी अखां दे रंग बदलण लई लोग लैंज लाउंदे ने रोज। उन्होंने ये रब दियां दित्तियां अखां दी कदर ही नहीं है, रिस्पैक्ट ही नहीं है। जिन्ना चिर ऐनकां ना लगन उन्ना चिर रब की जोत दा नहीं समझ आउंदी। जदों डुप्लीकेट शीशे लगते ने ना अखां अगे फिर समझ आउंदी है कि रब ने 50 साल मैनू इदां दियां अखां दित्तियां कि मैनू लोड़ ही नहीं सी कि मैं किसी ऐनक के सहारे नाल पढ़ा ते किसी नूं वेखां। इस सुख दा एहसास, सुख दी फीलिंग ये तुहानूं दुख ने दिती है। बीमारी तो बाद निकल के जिहड़े लोग आए ने, इस करोने दे विचों जिहड़े लोग निकले ने, बड़े बंदिआं नूं पुछिआ है, जरूर पुछिआ करो तुसीं की महसूस करदे हो। वो कहते ज्ञानी जी जिंदगी बदल गई। मैं क्यों किवें? कहते मौत वेख के आए हैं, मौत नूं नेड़े होके वेखिआ, रिश्तेदारां नूं नेड़े होके वेखिआ। लोकां ने टैलीफोन ते गल करनी मुनासिब नहीं समझी भी किते इहदे चों करोने दा वायरस ना निकल आवे। एक रुखापन है जीवन विच, पर जे तुसी पति परमात्मा दे गले लग के रहोगे तुहाडी जिंदगी च ये कोरापन कदे नहीं आएगा। कोरापन आउंदा कदे तो है? सानू इदां लगदा है कि पता नहीं दूजिआं नूं मेरे नाल किन्ने क काम ने। सतगुरु की बाणी च लिखिआ है कि जो निर धन सर धन कह जाए, गरीब रिश्तेदार अमीर रिश्तेदार दे घर गया, एक गरीब आदमी अमीर बंदे दे घर गया। हुण उहदा घर दे अगले बन्ने शीशे दे कैबिन सी, आगे बैठा पीठ फराए, उन्हें शीशे चों वेख के कुर्सी घुमा ली है ते नौकर नूं कह दिता भी उन्होंने कमी भी साहब ते मीटिंग च ने है नहीं है। पर जो सर धन निर धन कह जाए। पर दूजे पासे वेखो भी जे अमीर गरीब दे घर जांदा है ते गरीब नूं ये नहीं समझ आउंदी भी किहड़ी मंजी खिच के डावां मैं, किहड़ा खेस विछावां मैं, किहड़ा तेल चोवां बूहे दे अगे भी अज ये अमीर आदमी मेरे घर आया। ये इक्को ही भुलेखा जिहड़ा सानू सब नूं खराब करदा है। मैं कल भी बेनती की सी, दुनिया की हर बीमारी तो वड्डी बीमारी हंकार है, जिहदा इलाज कोई नहीं दुनिया च। जे कुर्सी दा है तो यह उदों ही ठीक होनी है जदों कुर्सी थल्ले निकलेगी, जे पैसे दा है तो उदों ये इलाज होएगा जदों घरों पैसा भज जाएगा। नहीं तो अमीर आदमी नूं कौन कहे, कौन कहे साहिब नूं इंज नहीं तो इंज कर। बाकी हर बीमारी का इलाज है, यह हंकार का कोई इलाज नहीं है। कंठ मिलिया हरना की तुहानूं गले लग के रब मिलिया। मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा, इसकी निशानी है। देखो सब कहते हैं पाया
धर्म की दुनिया च जिन्हों मर्जी पुछ लियो, बस तो अगला कहूगा जी बंगला साहब के जिन्ने नेमी प्रेमी असी हाँ कोई नहीं है। जिन्हों मर्जी पुछ लो कहता जिन्नी बाणी मैं पढ़दा कोई पढ़ ही नहीं सकता। दूजा कहता जी जिन्नी मैं सेवा करदा कोई कर ही नहीं सकता। कोई कहता जी जिन्ना मैं रब दे नेड़े हाँ जी कोई हो ही नहीं सकता। सतगुरु कहते लोड़ ही नहीं। मैं सवेरे भी बेनती की सी भी हुण तुसीं चंगे भले चले जाओ करोने का टैसट कराउण, डॉक्टर भजा देणगे, तुहानूं पुछणगे निछां आउंदियां ने? नहीं जी। खांसी आउंदी है? नहीं जी। बुखार हैगा? नहीं जी। कहते चल बेलड़ ना आवे ते भी करोने की किट फ्री थोड़ा आई है। जिहड़ी टैसट की किट है उसकी कीमत है उसकी। जे तेनों लक्षण ही कोई नहीं है, कोई चक्कर चिहनी नहीं है, तो काहदा टैसट करना तेरा बई? इसे तरह धर्म की दुनिया के कुछ टैसट ने, कोई लोड़ नहीं किसी को पुछण दी। पहला है कि मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा। वो कौन है? जिहड़ा सिर्फ गुरु दे दर्शनां दा मुतलैशी है। हुण पुछो भी गुरुद्वारे काहदे लई चले है? अमूमन तुहानूं लोग कहणगे मैं अरदास करन चले आ, मैं कुछ मंगण चले आ। कोई ऐसा भी लभो जिहड़ा कहे नहीं मैं सिर्फ दर्शन करन चले आ, मैं तो उहदा शुकराना करन चले। उन्हें दिता ही बहुत कुछ है। वो कौन सी? वो सी भाई मती दास, जिस गुरु दे सिख होण करके इन्हां दिनां विच उन्हां नूं आरे नाल चीरिया जाण लगे आ। ते जे पुछया भी तुहाडी अंतम इच्छा की, वो कहंदा अंतम इच्छा भी इहो ही है कि जिन्ना चिर होर अखां वेखदियां ने मैं अपने गुरु दे दर्शन कर लवां। गुरु दे प्यारे दी निशानी ये है कि वह गुरु दे घरों अरदासा कर करके चीज़ां दा भुखा नहीं है, वो दर्शनां दा भुखा है। जिदन सिर्फ गुरु दे दर्शन करन आउणा शुरू करोगे उदन समझ लेना भी हुण रब दे नेड़े दा काम शुरू हो गया। नहीं तो अपने घर वेख लो तुसीं, कि संसार विच औरतां नहीं होईयां? सीता जी दा इन्ना लोग नाम क्यों जपते हैं? इन्नी वड्याई उहदी कली दी झोली च क्यों पै गई? बनवास रामचंद्र जी नूं मिलिया सी, वो कहण लगी भगवान तेरे नाल जावांगी। तो जे किते अज वर्गी हुंदी उन्हें कहना सी जा तू जाया, मैं एडा वड्डा काम है प्रबंध संभालदी हाँ मगरों। उन्हें कहा नहीं, जिथे तुसीं रवोगे उत्थे मैं भी रह लांगी। अज असीं सिख हाँ, सुखा करके सिख हाँ ਜਾਂ सुखना करके सिख आ। जब सुखना सुखण लई आउने आ तो ਜਾਂ इस करके आउने भी बंगला साहब जावांगे तो सुख मिलणगे। तो जे पता लगे भी नहीं सिर्फ दर्शन करन जाना है। तुहाडे घरां च बजुर्ग हैगे ने, जिन्ना चिर उन्हां कोल पैसे सी लोग होर तरीके नाल मिलण जांदे सी। हुण जदों उन्होंने प्रॉपर्टी वंड दी, हुण विरले विरले लोग आउंदे ने जिहड़े कहंदे ने भी मैं माता जी दे दर्शन कर आवां। फिर वो लोग जिहड़े आउंदे ने फिर वो 2 मिनट बहिंदे भी ने। वो आउंदे आके बेबे दा झोला नहीं फोड़दे, बेबे दीयां जेबां नहीं फोड़दे, वो बैठदे ने। फिर पुछदे भी ने माता जी को गल सुणाओ, मैं तो चेज करके तुहानूं मिलन आया। मन बेदिया चरनार बिंद, जिन्हां दा मन गुरु दे कमल रूपी चरनां दे विच विझ गया, छेदिया गया, उन्हां दी निशानी है कि उन्हां नूं सिर्फ ते केवल गुरु दे दर्शनां दी इच्छा है। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। उन्हां दे तुरन फिरन तो भी पता लगेगा उन्हां दी ओट की है, सहारा की है, टेक की है। गोबिंद दी, गोपाल दी। उन्हां दे जीवन का लालच की है? सिर्फ सेवा। वो होर कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ सेवा करनी चाहते ने। भी जिन्ना समा हैगा, अज एक अखंड पाठ का भोग पिया
तो जो मैं अरदास करन लगा बड़ी खुशी उन्होंने चेहरे ते। मैं की होया? कालड़ा साहब कहते ज्ञानी जी अज 6 साल पूरे हो गए पाठ कराते आ, हर महीने कराईदा। इस गल की भी खुशी है। और हर महीने ये नहीं भी कला पाठ ही कराना है, पाठी सिंघां वास्ते कुछ खाण लई, कुछ सेवा लई कुछ ना कुछ नाल लैके आना है, रीझ नाल, चाओ नाल, खुशी नाल। तो फिर ये भी खुशी है भी 6 साल पूरे हो गए। खुशी सानू भी होंदी है। कोई विआह की सालगिरह होवे ते असीं खुश हो गए। ऐसा व्यक्ति कौन है जिन्होंने गुरु की सेवा का लालच है? ओट गोविंद गोपाल राय, ये पंक्ति के अर्थ पढ़ी जाना नाल। सेवा स्वामी लाहा। उन्होंने जीवन में लालच है। तुसीं कई बंदे बसां ट्रेनां च वेखोगे उत्थे बैठे भी पाठ करी जाते हैं। ये की है? ये लालच है कि चलो जिन्ना चिर बस पहुँचती नहीं 2 अष्टपदियां ही कर लीए, ये भी लालच है। तो कईयां नूं ये भी लालच है भी हुण गुरुद्वारे बैठे तो है ही हैं तो थोड़ा जिहा व्हाट्सअप ही वेख लीए, ये भी लालच है। कोई ईमेल चेक कर लीए, ये भी लालच है। कई बसां 'च बैठे पाठ करते हैं, उन्हां दे लालच विच ते जिहड़े गुरुद्वारे बैठे मोबाइल यूज करते हैं उन्हां दे लालच 'च कितना फर्क है। ये तुहानूं खुद पता लगेगा भी वो कौन है जिन्हों तुखार नहीं व्यापेगा। ये गुरबाणी च लिखिया, नानक भगता सदा विगास। नहीं तो इस पंक्ति नूं छड्ड के सारी दुनिया घूम लियो, तुहानूं कोई खुश नहीं मिलेगा। जे खुश मिलेगा तो कोई रब दा भगत ही मिलेगा तुहानूं। नहीं तो जिन्हों मर्जी पुछ लियो वो तुहानूं यही कहूगा बस लुटे गए जी, मारे गए जी, बस कोई हाल नहीं जी। भी जिन्हों तू दस रहा भी ये किहड़ा ग्लूकोज दीयां बोतलां चुकी फिरदा जिहड़ा तैनूं ड्रॉप ला दूगा उस वेले भी तू ठीक हो जा। किसी ने किसी को कुछ नहीं देना। हुण दा ते वक्त ही बड़ा वधिया है। सतगुरु ने बाणी च लिखिया, कल युग उत्तमो जुगा माहे। 4 युगां दे विचों सब तो वधिया युग जिहड़ा ये अज दा युग है, कल युग जिन्हों कहते। आ किते इदां दी ना मुराद बीमारी किते अज तो किते पहले युगां च आई हुंदी ना तो अद्धी दुनिया मर जानी सी। ये कलयुग की बदौलत है कि छेती छेती सानू पता लग गया, असीं एक दूजे नाल डिस्टेंस बना लिया। और ये भी इस युग की करामात है कि वैक्सीन भी आ गई। पुछो प्लेग च कितनी दुनिया मरी है, चेचक च कितनी दुनिया मरी है। अज तो 100 साल पहला जो बीमारियां लगियां अद्धी अद्धी दुनिया मरदी रही है। देशों के देश उजड़ते रहे ने। ये तो सानू लगता है वैसे कि नहीं जी बड़ी दुनिया मर गई। मैं गुरु की हजूरी च कहना कि नॉर्मल डैथ रेट तो भी रेट घट सी। मैनू नहीं पता तुसी गए हो किसी के संस्कार ते करोने के टाइम च कि नहीं। मैं गया, सारियां मड़ियां खाली होंदियां सी। अज जाओ मड़ियां भरियां हुई ने, क्योंकि लोग उल्टा पुल्टा खा के ज्यादा मरते हैं, एक्सीडेंट नाल ज्यादा मरते हैं, शराब नाल ज्यादा मरते हैं। सानू लगे भी कोरोने ना मरे ने, पर कोरोने नाल आम हालातां नालों डैथ रेट बहुत घट सी। कि आम हालातां च मौत नहीं हुंदी, बड़ी मौत हुंदी है। कोई ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होया, कोई जहाज क्रैश नहीं होया, कोई 20, 25, 40 कारां नहीं भिड़ियां 4-5 महीने 6 महीने। किसी ने चाट पापड़ी नहीं खाधी, मरना किन्ने सी? खाधी किसी ने, गोलगप्पे खाधे किसी ने, नेड़े नहीं गया कोई।
ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪੀਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਲੀਲਾ, ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 42-43 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਰ ਪਰਾ, ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਜੇ ਠਾ ਲਈ। ਆਹ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲੱਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਾਣ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ।
फिर गल चली भी सवेरे उठना चाहिए, वो फिर बोल पिया, कहता तड़का तो दाल सब्जी नूं लग्या नहीं मान, कहता बंदे नूं लगे कित्थे मान होना है। ठेठ पंजाबी दे विच अंमृत वेले नूं तड़का कहंदे ने। वो कहता काका तड़का लगा तो दाल सब्जी नूं नहीं मान, तो जे बंदे की जिंदगी नूं तड़का लग जाए तो वो तो रब बन गया, उहदी तो जिंदगी बदल जाएगी। हुण ये बड़ियां सधारण गल्लां ने, डिक्शनरी चों लभण नहीं लभोगे तो नहीं लभणगियां, कोई इनसाइक्लोपीडिया कढोगे नहीं लभणगियां। ये तो बजुर्गों के जिंदगी के तत्त ने भी माया तो कपड़े नूं लगी नहीं मान, जे बंदे नूं लग जाए तो बंदा किसी दे नाल नेड़े होके बह जाएगा ना। तड़का ते दाल सब्जी नूं नहीं लगा मान भाई, जिस बंदे दे जीवन नूं लग गया उहदा जीवन ते बई वाकई साडे नालों वखरा होएगा। जिन्हां नूं वाहिगुरू ने अपना बनाया, सतगुरु कहंदे मैं उहदे तो सदके जाना, एक वारी नहीं लख लख वारी शर्म पाई, नारायण नानक दर पईया। नानक भाव गुरु अर्जन देव पिता जी सच्चे पातशाह वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करते ने कि उस प्रभु परमात्मा नूं फिर लज्जा आउंदी है जदों असीं उहदे जाके चरनां ते ढह पैने आ। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा, पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह। ये पोख दा महीना सारे सुख लैके आएगा जे तुहानू वाहिगुरू मालक परमात्मा बख्श देवे। जो थोड़ा समा बचे है, ये बड़ी जोगियां दे विचों बड़ी प्यारी कथा है कि जदों लंगर नां दा जोगी आउंदा है, उन्हें आके बड़ा हंकार किया। उस तो बाद जिहड़ा उन्हां दा गुरु गोरख सी, उन्हें मंगलनाथ नूं कहा भी तू जा। मंगलनाथ जिहड़ा सी वो जोगियां दे विचों एक वखरी अवस्था दा मालक है। हाँ जी, बोले दीनानाथ सिद्ध लंगर के साथ, लंगर तूषण होए गयो, बिरतंत समेर पै जाए सुनावा। ये जिहड़ा लंगर नां दा जोगी सी आया, गुरु जी नाल आके ने विचार चर्चा करन दी कोशिश की है, पर जदों खातर जमा हो गई, तसल्ली हो गई तो मुड़ गया। समेर पर्वत ते जाके अपने साथियां नूं ये अपनी हड बीती जग बीती सुणाउंदा है। जो सुनिया जो वेख्या गुरु नानक साहब नाल, ये जाके इसने दस्सिया है। हाँ जी, गोरख नह तब आयस देह कर, मंगलनाथ समीप बुलावा। तदों जोगियां दे गुरु गोरख ने मंगलनाथ जोगी नूं कहा भी तू मेरे कोल आ। उन्होंने आर्डर दे के, हुक्म दे के अपने कोल बुलाया है। हाँ जी, कीन वड्डो सन्मान बिठाए कै, आनन ते एव बैन अलावा। गुरु गोरख ने ओदा खुद सन्मान किया, उन्होंने अपने कोल आदर नाल बिठाया, ओदी इज्जत भी की, फिर उन्होंने अपने मन का मनोरथ भी दसिया। हाँ जी, हार कै आहवत सिद्ध सबै, अब जानो तुमार बने तेह थावा। आख्या मंगलनाथ जिन्ने जोगी सिद्ध गए ने हार के आए ने, नानक नूं कोई जित नहीं सकिया, ते हुण तुहाडा जाना बनदा है। तुसी जोगियां विचों वड्डे जोगी हो, तुसी जाओ। हाँ जी, मंगलनाथ ने बूझण कीन, पठो कै होत कदेहो बताई। मंगलनाथ कहन लगा जी दसो पठो के हेत को मैं जावांगा, मैं तुहाडी गल मोड़ांगा नहीं, पर मैनू ये दसो भी मनोरथ की है। भी कोई आया है तो आया होवे तां की है, मतलब घड़ी घड़ी तुसी बंदे भेजदे हो, तुसी चाहुंदे की हो, तुहाडी मनशा की है। मंगलनाथ बड़ा सियाणा सी, ये अपनी जिंदगी च जरूर चेता रखना।
ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵਤ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਤਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵੇਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਰਾਤ। ਵਕੀਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੂਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਮਰ ਜਾ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਵੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਠੋ ਕਹਿ ਹੇਤ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪ ਸੁਭਾਏ ਬਲੋਕਣ ਕੋ ਤਹਿ, ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਦੇ, 35 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੜੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਸੁਭਾਏ ਬਲੋਕਣ ਕੋ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰਖ ਜੋ ਸੁਣ ਕੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਬਾਣੀ ਸੋ ਐਸ ਅਲਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਅਬ ਲਾਖ, ਬਿਲੋ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਦ ਸੋ ਅਬ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਲ ਬੋਲਤ ਹੈ ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੁਗਿਆ ਸਭ ਲਾਇਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਹੀ ਬਿਦ ਪੂਰਨ ਨਾਨਕ, ਜਾਏ ਸ਼ਰਨੰ ਤਿਸੇ ਗਤ ਦਾਇਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋਜ ਬੋ ਦੇਖ ਬੋ ਕਿਆ ਤਹਿ ਕੋ, ਸੁਰ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ। ਉਹ ਖੋਜ ਬੋ ਦੇਖ ਬੋ ਕਿਆ ਤਹਿ ਕੋ, ਸੁਰ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਦੁਬਾਰੈ ਖੋਜ ਪਿਖਾ, ਪੁਨ ਖੋਜੇ ਕੋ ਖੋਜਣ ਰੀਤ ਨ ਲਾਇਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਝੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ